यूक्रेन की जंग में दोनों तरफ से खेलकर दुनिया को कंफ्यूज किए बैठे तुर्की ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। नेटो का सदस्य होने के बावजूद रूस से करीबी बढ़ाने में लगे तुर्की ने इस बार पुतिन को झटका दे दिया। खबर है कि उसकी टर्किश एयरलाइंस ने रूस के पायलटों की ट्रेनिंग कराने से इनकार कर दिया। जबकि अब तक तुर्की और रूस के बीच उड़ने वाले विमानों पर यूक्रेन के युद्ध का कोई असर नहीं पड़ा। पूरा यूरोप रूस के हवाई जहाजों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद किए बैठा है, लेकिन रूस और तुर्की के बीच उड़ानें आराम से चल रही हैं। मगर अब तुर्की की टर्किश एयरलाइंस के फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर ने रूस के पायलटों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। एयरलाइन के ट्रेनिंग सेंटर ने अपना फैसला रूस की सभी एयरलाइंस को भी बता दिया है, जिसके बाद अब रूस की एयरलाइनें फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग के लिए अपने पायलटों को तुर्की नहीं भेज पाएंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि पुतिन से दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते तुर्की ने उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया। असल में तुर्की यूक्रेन के युद्ध का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा। वो यूरोप, अमेरिका और रूस की मजबूरियों को अपना हथियार बनाए बैठा है, ताकि तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के वक्त का अपना रुतबा दुनिया में वापस पा सके। यही वजह है कि तुर्की ने जंग में पहले दिन से किसी की साइड नहीं ली और खुद को जंग रुकवाने में लगे एक माध्यम के तौर पर पेश किया। रूस तुर्की का एक बेहद अहम ट्रेडिंग पार्टनर है, इसलिए तुर्की ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के जबरदस्त दबाव के बावजूद रूस पर प्रतिबंध नहीं लगाए और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए उससे गैस खरीदनी भी जारी रखी। लेकिन इसके साथ ही तुर्की ने यूक्रेन को बारकताश ड्रोन बेचकर अपनी तिजोरी भी जमकर भरी। लेकिन इस बार उसकी एयरलाइन ने रूस के पायलटों को ट्रेन करने से मुंह मोड़ लिया, जिसका मतलब यह है कि रूस का एविएशन सेक्टर ठप पड़ सकता है और वहां हवाई जहाज जमीन पर खड़े रहने को मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि पायलटों को साल में 2 बार सिमुलेशन ट्रेनिंग करनी ही होती है। और रूस का एविएशन कानून कहता है कि अगर जरूरी ट्रेनिंग पूरी ना हो तो पायलट विमान नहीं उड़ा सकते। यानी रूस में ट्रेंड पायलटों की भयानक किल्लत हो सकती है, क्योंकि रूस में वाइड बॉडी सिमुलेटर नहीं है। पहले ही यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से रूस का एविएशन सेक्टर जूझ रहा है, उस पर यह नई मुसीबत खड़ी हो गई। असल में चक्कर यह है कि टर्किश एयरलाइंस का फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर यूरोपियन यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी के तहत आता है और एजेंसी के रूस को जारी किए गए फ्लाइट ट्रेनिंग सिमुलेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिए गए। एजेंसी ने साफ कहा है कि अगर किसी ने रूस के पायलटों की ट्रेनिंग करवाई तो उस पर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। इसीलिए डर के मारे तुर्की की एयरलाइन ने रूस के पायलटों की ट्रेनिंग से इनकार कर दिया।